महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति स्वप्नान्तं जागृतान्तं च उभौ येन अनुपश्यति महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरा न शोचति या इमं मद्वदम् वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वेतत् यो इमं मद्वदम् वेद आत्मानं जीवम् अन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न तथा विजुगुप्सते एतद्वेतत्। अब कहते हैं स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येन अनुपश्यते। स्वप्नांतम स्वप्न के अंत में, स्वप्न के अंत में, और जागृतांतम जागृत के अंत में। यानी जब स्वप्न से निकलता है तो स्वप्न का अंत, जागृत अंत हुआ तो जागृत अवस्था का अंत। चा उभौ येन, और दोनों जिससे, स्वप्न का अंत और जागृत अवस्था का अंत, उभौ येन दोनों, येन जिसके द्वारा, अनुपश्यति जानता है। क्या जानता है? कि मैं स्वप्न से उठा हूं तो मैं जो सोया था वही हूं, और जागृत अवस्था के अंत में ये जानता है कि जो मैं अभी जागृत में हूं, अभी अंत में जब सोने वाला हूं तो वही बाद में भी हूँगा। तो महानतम, ये दोनों जो जानता है महानता से है, यानी बड़े हैं। विभुम व्यापक, आत्मा आत्मानम आत्मा को, यानी व्यापक परमात्मा को, मत्वा समझ करके, जान करके, धीरा जो इसको जानता है, देखता है, वो धीर है, ज्ञानी है। ना सोचती, वो शोक नहीं करता है, वो दुखी नहीं होता है। तो कहते हैं सोने के बाद जब मनुष्य जागता है, सोने के बाद जब मनुष्य जागता है, जागृत अवस्था में आता है, तो उस समय वो कैसे समझता है कि मैं वही हूं जो सोया था, कि मैं वही हूं जो सोया था। सोने के बाद उसे ये याद कैसे आती है? और जागने के बाद जब सोने लगता है तो उसे कैसे मालूम पड़ता है
कि मैं सोने के बाद, अब सो रहा हूं तो सोने के बाद उठूंगा तो मैं वही रहूंगा। इन दोनों और छोर को, यानी स्वप्न से जागृत में आने पर कि मैं वही हूं जो सोया था, और जागने के बाद सोने समय कि मैं जो सो रहा हूं मैं आगे यही होऊंगा, तो ये दोनों जो चीजें हैं इनको कैसे समझता है? इन दोनों को मनुष्य जैसे देख लेता है कि मैं सोया था वही मैं अभी जगा हूं, मैं जो अब सोने लगा हूं मैं ही अब जगूंगा, और आत्मा की महानता को जान लेता है, वह शोक में नहीं पड़ता। इस प्रकार से ये सब आत्मा के कारण है। तो आत्मा के कारण जो इससे जान लेता है वो महान हो जाता है। यानी इस चीज को जान जाना और आत्मा को जान जाना बस थोड़ा ही फर्क है। आत्मा की सत्ता ही जब अवस्थाएं बदलती हैं तो बनी रहती है, और किसी की सत्ता नहीं बनी रहती। इसीलिए ऐसा जानने वाला बुद्धिमान धीर पुरुष महानता को जान लेता है, यानी आत्मा को जानने की ओर चल पड़ता है, वो कभी भी शोक में नहीं पड़ता, वो कभी भी दुख में नहीं पड़ता। ये कहने का अभिप्राय है। अब कहते हैं यो इमं मद्वदम मद्वदम मदो अधम, यो इमम या इमम जो इस मधु अधम, मधु मीठे, मीठे को खाने वाला, यानी आनंद को भोगने वाला, मधु अधम जिसकी आदत है, मधु यानी मधुर मधुर जो लगे उसे सेवन करने का स्वभाव, वेद जो जानता है, आत्मानम जीवम, आत्मानम जीवम, वो जीवात्मा को अंतिकात, अंतिकात मतलब पास से, भली प्रकार से, ईशानम, ईश को, प्रभु को, स्वामी को, भूत भव्यस्य, भूत और भविष्यत को, ना तथा विजुगुप्सते, उसके बाद वो गलानी नहीं करता, इस प्रकार से अनुभव नहीं करता। एतद वेतद, वो ये निश्चय करता है कि ये वही ब्रह्म है, ये वही ब्रह्म है। कहने का अभिप्राय कि या इम मधुअत्वम, जो जीवात्मा को चखने वाला है, यानी मधु अदम जो विषय है मीठा मीठा है, उसको जो सेवन करने वाला है, यानी जो जीवात्मा की ओर चलने वाला है,
क्योंकि जीवात्मा ही इनका जो है वो विषयों का सेवन करता है। जीवात्मा ही विषयों का सेवन करता है और मिठास की ओर यानी विषयों की ओर चलना। वास्तव में इन विषयों के पीछे कटुता छिपी है। इनके पीछे कटुता छिपी है कि जो प्रारंभ में अमृतोपम अमृत के समान लगते हैं और परिणाम में जो है जहर हो जाते हैं। इसीलिए इन विषयों के बीच में कटुता भरी है। जीवात्मा के इस स्वभाव को जो निकट से जानता है, जो सेवन के इस प्रकार को जानता है, वह अपने भूत और भविष्यत का स्वामी हो जाता है। फिर उससे आत्मा से ग्लानि नहीं, फिर आत्मा के असली यथार्थ सत्ता समझ आता है। इंद्रियां नहीं है। क्यों? इंद्रियां जीवात्मा के लिए मधुर मधुर सुंदर सुंदर इच्छा के अनुसार भोगों को उपस्थित करती हैं। इसीलिए भोगों में वो यथार्थ सत्ता नहीं समझता है। वो उनमें जो मधुरता इच्छा छिपी लगी रहती है, उसमें वो जहर देखता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि वास्तविकता इनको भोगने मधुर मधुर भोगों में नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, जीवात्मा में नहीं, आत्मा में है। मुख्यता महानता आत्मा में है। असली सत्ता इंद्रियों के साथ जीव की नहीं, बल्कि असली सत्ता आत्मा की है। इस प्रकार से जानने के कारण मधु को चाखने का स्वभाव उसका छूट जाता है, यानी जीवात्मा के भोगों में भोक्तापन का स्वभाव उसका निवृत्त हो जाता है। भोक्ता जीव और जो भोक्ता का जो भोग्य है विषय, वो वास्तविक में सत नहीं है। वास्तविक में सत्ता तो आत्मा की है और इंद्रियों की, जीव की नहीं है। इसलिए ऐसा जानने वाला महानतम महान हो जाता है। वो परमात्मा की ओर चल पड़ता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत।